आज के डेट में जब से स्पोर्ट्स रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ गया है, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ ओवरऑल भी बढ़ गई है। बट स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी जिस हिसाब से बढ़ी है उस हिसाब से प्लेयर्स अपने लिए इंजरी प्रिवेंशंस के तरीके ठीक से अप्लाई नहीं करते। मैं डॉक्टर ललित बाफना, ऑर्थोपेडिक सर्जन, SCI इंटरनेशनल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इससे वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे प्लेयर्स को एट पीक टाइम ऑफ देयर करियर मेनिस्कल इंजरीज हो जाती है या ACL इंजरीज हो जाती है और उनका करियर डाउन होने लग जाता है। आज मैं आपको मेनिस्कल इंजरी के बारे में बताऊंगा, उसके लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस देते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि मेनिस्कस में मेनिस्कल रिपेयर होना चाहिए, कोई सर्जन मेनिसेक्टोमी बोलता है। तो एज अ पेशेंट बहुत सारे सवाल दिमाग में आ जाते हैं। बेसिकली जब पेशेंट को मेनिस्कल टीयर होता है तो कितने दिनों में मेनिस्कस की सर्जरी हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर, मेनिस्कल टीयर कौन से जोन में हो रहा है, यानी घुटने के अंदर की तरफ हो रहा है या घुटने के बाहर की तरफ हो रहा है, उसके ऊपर मेनिस्कस का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। इसके अलावा पेशेंट का एज क्या है, पेशेंट की एक्टिविटी क्या है, पेशेंट की डिमांड कितनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। जितना पॉसिबल हो हम मेनिस्कस को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं और मेनिस्कस रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। मेनिस्कल रिपेयर एक वंडरफुल सर्जरी है, बट जब मेनिस्कल रिपेयर हम डिसाइड करते हैं तो उसके कुछ फिक्स क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे यंग पेशेंट हो, रिसेंट इंजरी हो, कि जल्दी का ट्रॉमा हो कि विद इन 1 और 2 मंथ्स हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, अगर मेनिस्कस जोड़ के बाहर की तरफ से यानी कैप्सूल के आसपास से टूटा हो, जिसको हम जोन 3 बोलते हैं या रेड एंड रेड एरिया बोलते हैं। समटाइम्स हम रेड एंड वाइट एरिया में भी रिपेयर करते हैं, बट ये जो होता है ये बताने के लिए हमको डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी एंड MRI दोनों की मदद लेनी पड़ती है। तो अगर यंग पेशेंट, एक्टिव पेशेंट है, हाई डिमांड पेशेंट है, पेरिफेरल टीयर है, जोन 3 या रेड एंड रेड एरिया में या रेड एंड वाइट एरिया में है, और कौन सा मेनिस्कस का पार्ट है, यानी पोस्टीरियर हॉर्न मेनिस्कस है या बॉडी मेनिस्कस है, तो हम इसमें रिपेयर करने की पूरी कोशिश करते हैं। रिपेयर बहुत अच्छी सर्जरी है, आउटकम भी अच्छा है इसका, बट रिपेयर के साथ कॉस्ट बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है, क्योंकि जो ऑल इनसाइड रिपेयर करने के डिवाइसेस होते हैं वो रिलेटिवली कॉस्टली होते हैं। इन डिवाइसेस की प्राइस वेरी करती है 25,000 से 50,000 तक, डिपेंड ऑन कौन सी कंपनी का सामान आप यूज़ कर रहे हो। ये एक डिवाइस की कॉस्टिंग होती है और ऐसे मल्टीपल डिवाइसेस लग सकते हैं। So meniscal repair is a very good surgery, but it add cost to the patient. Sometimes अगर patient के या less demanding patient हो, not that active old patient हो, और जोन 1 में या वाइट एरिया में या जोड़ के अंदर की तरफ छोटा सा टीयर हो, तो हम उस टीयर फ्रैगमेंट को या टॉर्न सेगमेंट को आराम से निकाल सकते हैं। लोग बोलते हैं कि मेनिस्कस काटने के नुकसान क्या होंगे। अगर पूरा ही मेनिस्कस काटेगा तो पेशेंट को घुटने का अर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट अगर छोटा सा फ्रैगमेंट अगर जोन 3 में हो या स्मॉल फ्रैगमेंट अगर हम निकालते हैं तो यूजुअली पेशेंट को अर्थराइटिस का प्रॉब्लम इतना नहीं आता। तो अगर कोई आपका मेनिस्कस काटने का ऑप्शंस रखता है तो ऐसा नहीं है कि उससे पेशेंट को कोई दिक्कत होगी ही होगी। समटाइम्स जब हम सर्जरी करते हैं तो मेनिस्कल टीयर MRI में भी सिंपल दिखता है, बट जब हम ड्यूरिंग सर्जरी वो मल्टीपल प्लेन में टूटा हुआ होता है, जिसको हम हमारे लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स मेनिस्कल टीयर बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स मेनिस्कल टीयर में मेनिस्कल रिपेयर के आउटकम्स कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ आ सकते हैं, इसीलिए उस टाइम पे कभी कभी सर्जन पार्शियल मेनिसेक्टोमी का ऑप्शन ऑप्ट करता है। मेनिस्कल रिपेयर के साथ 2 और प्रॉब्लम्स है। मान लो हमने अच्छा रिपेयर कर लिया एज अ सर्जन ड्यूरिंग सर्जरी, बट अगर मेनिस्कस के 2 फ्रैगमेंट एक दूसरे से चिपके नहीं तो उसके वजह से पेशेंट को फ्यूचर में कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है। सेकेंड थिंग, जब हम मेनिस्कल रिपेयर करते हैं तो थोड़ा सा हम रिहैबिलिटेशन पेशेंट का स्लो करते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि मेनिस्कस अपना पूरी तरीके से एक दूसरे से जुड़े। तो ये 2 प्रॉब्लम्स मेनिस्कल रिपेयर अपने साथ कैरी करता है, बट एज अ सर्जन मेनिस्कस बचाने की पूरी कोशिश हम करते हैं और मेनिस्कस बचना चाहिए जितना हम बचा सकते हैं। तो अगर आपको मेनिस्कल टीयर है या मेनिस्कस के रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ आप SCI इंटरनेशनल हॉस्पिटल में आइए। मैं डॉक्टर ललित बाफना हूँ और मेरे से आप आगे ट्रीटमेंट के लिए मार्गदर्शन लीजिए। थैंक यू।